जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें, ढेर सारी सफलता मिले। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं या फिर आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिन्हें पाना चाहते हैं, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? होता है ना कि अक्सर हम लोग सोचते हैं, कभी कभी तो कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे कि कुछ है ही नहीं। शादी होकर भी हम कभी शादीशुदा सी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, क्योंकि हमें अपने लाइफ पार्टनर का प्यार मिलता ही नहीं है। तो कभी कभी हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उनका प्यार मेरी किस्मत में है या फिर नहीं। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, देखिए हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। आपको ऑप्शन चूज करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए। फिर एक ऑप्शन चूज करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर किसी वजह से जो पाइल आपने चूज किया है वो मैच नहीं होता तो डियर, एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। कई बार ऐसा होता है जो आप चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं होता, लेकिन जब आप दूसरा पाइल सुनते हैं तो वो आपसे मैच हो जाता है। कभी कभी चूज करने में हमसे गलतियां भी तो हो जाती हैं ना। और फिर ये बात तो कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक जर्नल रीडिंग होती है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की एनर्जी होती है, लाखों लोगों की सिचुएशन कंडीशन होती है, जिसमें हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए हों, कुछ बातें किसी और के लिए हों। इसलिए समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या उनका साथ आपकी किस्मत में है या नहीं? क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे? क्या है आपकी किस्मत में? तो देखिए, सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। समझ रहे हैं? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। अगर हम 100 बातों की एक बात कहें तो यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत में उनका प्यार भी है और उनका साथ भी है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो तो आप भी जानते हैं ना कि सच्चे प्यार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतनी आसानी से मोहब्बत हासिल कहाँ होती है? हाँ, इतनी आसानी से अगर किसी को उसका सच्चा प्यार मिल जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चे प्यार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फिर आप दोनों के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज हैं। बस
हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ एडवाइस देंगे जो कि एक तरीके से ईश्वर की तरफ से होगा, कुछ गाइडेंस देंगे। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पता है क्या होता है, हमारी किस्मत में तो वो पर्सन लिखा होता है, लेकिन हम ही यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियाँ करके उसे अपनी किस्मत से दूर कर देते हैं। वहां से वो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, ऊपर से वो आपके ही हैं, अनंत जन्मों से आपके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेच्योरिटी से नहीं चलते हैं, जल्दबाजी करते हैं लाइफ में, और सडनली आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव डिसीजन ले लेते हैं, तो उसका भुगतान कौन करेगा। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि ईश्वर ने कुछ लोगों की बहुत लंबी उम्र दी होती है कि भाई आपको धरती पर जाना है, इतने साल तक जीना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, हम आ गए, लेकिन हम यहाँ पर परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, अकाल मृत्यु, है ना। तो पता है, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता ना, जितने टाइम तक आपको धरती पर जीना था, तो फिर आपको उतने टाइम तक भटकना भी पड़ता है, क्योंकि आपने ईश्वर के खिलाफ जाकर वो काम किया है। आपने, क्योंकि ईश्वर ने आपको सूझबूझ दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको बिना बुद्धि का इंसान बना दिया ईश्वर ने, आपके पास भी तो सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति दी है ना। बट आपने क्यों गलत डिसीजन लिया। ऐसे ही वहां से वो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, और इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप संभाल लेते हैं, तो कोई नहीं रोक पाएगा आप दोनों को एक होने से, कोई भी नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस है, पता है हमें, कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, और कुछ लोग तो मैरिड भी हैं, बट प्रेम हो गया है किसी से, हाँ। और कुछ लोगों के अंदर ऐसे हैं जिनमें हिम्मत नहीं है, लाइक आपके जो पार्टनर है ना, डरपोक, या फिर समाज का बहाना, या फिर किसी और का बहाना। देखो, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप में हिम्मत नहीं, वो बात अलग है, बट आप समाज का बहाना नहीं बना सकते कि मैं समाज क्या करेगा। समाज कभी कभी बहिष्कार कर देता है, ठीक है, समाज आपको रोटी खिलाने नहीं आता, आप रो रहे होते हो, दुखी होते हो, समाज पूछने नहीं आता, हाँ। तो ज़्यादा समाज की भी परवाह नहीं करनी है। पता है, इस दुनिया में आप समाज के हिसाब से पूरी ज़िंदगी चलो, पूरी ज़िंदगी चलो। अगर एक दिन आप अपने हिसाब से चल लेते हो ना, तो बस वहीं पर आप समाज के पैरों की जूती बन जाते हो। जो समाज आपको सर पे बिठाता है, वही आपको ज़मीन पे भी पटक देता है। तो समाज के भरोसे मत रहो, आपकी खुशियाँ समाज पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। समाज आपको अपनाए या फिर ठुकराए, आप मस्त रहने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि पता है, आपके रिश्ते में ना थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये समझ लीजिए, थर्ड पार्टी कोई है जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। कोई है जो कुछ ना कुछ बोलता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, आपसे बोलता होगा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, उनसे बोलता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो ये है, वो है। तो बस आपको किसी और की बातों में नहीं आना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे जा चुके हैं। बट यहाँ वाले लोग अगर आपको भड़काते हैं और आप उनकी बातों में आते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपके जो पार्टनर है ना, वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, और उन्हें हमेशा एक बात का डर सताता है कि अगर उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया, या फिर आपको कमिटमेंट दे दिया, या फिर आपसे शादी कर ली, तो उनके फैमिली वाले उन्हें घर से निकाल देंगे, और वो कहाँ जाएंगे। अरे, जब आपने प्यार किया था तब आपने नहीं सोचा था ये कहाँ जाएंगे। टाइम पास करने के लिए प्यार किया था, सोचना चाहिए ना, तब क्या था। ये सारी चीज़ें पहले से सोच लिया करें आप, ना आप अपना टाइम वेस्ट करो, ना दूसरों का टाइम वेस्ट करो। फिर सोचो कितनी तकलीफ होती है जब हम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, उसके बिना जी नहीं पाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी बन जाता है, और फिर एक दिन वो समाज का बहाना बना के, फैमिली इशू का बहाना बना के हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। कितनी तकलीफ होती है। पता है, हम बहुत सारे लोगों की पर डे पर्सनल रीडिंग करते हैं, हमें एक चीज़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। कोई भी हो, कहते हैं कि
शादी तो मैं अपनी फैमिली की मर्जी से कर लूँगी या फिर कर लूँगा, लेकिन आफ्टर मैरिड भी मैं तुमसे रिश्ते रखूँगा। क्यों 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 रखेंगे भाई आप रिश्ता? फिर वो नाजायज़ नहीं हो जाएगा? किस बात के लिए फिर आप हमसे रिश्ता रखेंगे? जब आप अपने रिश्ते में नाम किसी और को दे रहे हैं, तो फिर इस बेनाम सी मोहब्बत का क्या करना, जिसमें अकल किसी को पता चलता है तो वो कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, फिर वो कहे तुम्हें शर्म नहीं आई। हाँ, तो जब आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, जब आप में हिम्मत नहीं, तो आप शादी के बाद भी फिर अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। क्या ज़रूरी है शादी के बाद किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का? भाई जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, जिससे आपने शादी किया, उसने क्या बिगाड़ा आपका? आप फिर उसे धोखा क्यों दे रहे हैं? वो पता है क्या सोचते हैं, ये सिर्फ ये प्यार नहीं होता। अगर आप गर्ल्स हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बॉयज़ हैं, जो भी हैं, तो अब आप इतना समझ लीजिए, ये सिर्फ एक बहाने होते हैं आफ्टर मैरिड भी यूज़ करने के। समझ रहे हैं? कोई प्यार नहीं होता है ये कोई मजबूरी भी नहीं होती है। जहाँ प्यार होगा वहाँ फिर अगर आप किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ जाते हैं, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो फिर आप उसे भी धोखा मत दीजिए। भले आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए या फिर ना रहिए, नॉर्मल बातचीत करिए, लेकिन सोचते हैं कुछ लोग कि शादी तो इधर हो ही गई हमारी और दूसरा इधर भी हम हर तरह से इन्वॉल्व होते रहेंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से। तो ये बिल्कुल भी नहीं करने देना है आपको। समझ रहे हैं? ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। डियर पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं। बस आपके पार्टनर परिवार का, समाज का बहाना ना बनाए तो डेफिनेटली उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि आप लोग कई जन्मों के साथी हैं, सोलमेट हैं आप दोनों। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, आप दोनों ही उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। समझ रहे हैं? कभी भी नहीं करना है। अपने रिश्ते में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। सोच समझ कर एक्शन लेना है, सोच समझ कर। हमें कुछ लोगों की लगता है कि शायद आपके पार्टनर मैरिड हैं या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहने वाले हैं कि मैं क्या करूं, किसे चूज़ करूं, किस रास्ते में जाऊं। एक समय पर अग्नि परीक्षा सबको देनी पड़ती है। प्रेम में अग्नि परीक्षा सबको देनी पड़ती है भाई। उस सिचुएशन से गुजरना सबको पड़ता है कि मैं किधर जाऊं, किसे चूज़ करूं, लेकिन डिसीजन तो लेना होगा। कैसे भी करके डिसीजन तो आपको लेना होगा। तो एक समय वो आएगा जब प्यार और परिवार को चूज़ करने की बारी आएगी। या तो आप अपने परिवार को मना लीजिए और या फिर अपने प्यार का त्याग कीजिए। हाँ, और ज़िंदगी खराब मत करिए। ये एक दिन होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये सब कुछ चल भी रहा हो, बट रही अगर बात कि वो आपकी किस्मत में लिखे हैं या फिर नहीं, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, तो 100% यस यस यस, उनका प्यार भी, उनका साथ भी आपकी किस्मत में लिखा है। बस उन्हें स्ट्रेंथ दिखानी होगी। कुछ लोग यहाँ पर हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। स्पेशली आपको पाकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों और वो किसी भी कीमत पे, पता है, आपको खोना नहीं चाहते। आप उनकी ज़िंदगी बन गए हो और वो दिन रात यही सोचते हैं कि मैं कैसे उसे शादी के लिए कमिटमेंट दूं, कैसे बात बढ़ाऊं आगे, क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या फिर कर लेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है। तो एज डिफरेंस हो सकता है उनके साथ आपका, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए नज़र आए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो और आप दोनों का अच्छा कनेक्शन हो गया हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट फील करते हो। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुश रहेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनका प्यार भी, उनका साथ भी पूरी ज़िंदगी के लिए, अनंत जन्मों के लिए आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। पता है आपके लिए क्या फील करते हैं? हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? सांस लेने से भी ज़्यादा तुम
जरूरी हो गए, सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। हमें बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो पर्सन है ना, जो भी हाल फिलहाल हो सकता है आपसे मिले हों, या फिर जिनसे भी आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, जिनका आपसे एज डिफरेंस इशू है, ये पता है ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। ये एक जो आत्मा का अटैचमेंट होता है ना, ये वो फील करते हैं। जैसे कि आपसे बात करने में ना इन्हें बड़ा सुकून महसूस होता है ना कि कुछ लोगों की बातों में इतनी पॉजिटिविटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव बातें कर रहे हों, लेकिन उनकी वॉइस इतनी सोलफुल होती है कि जिससे हमें इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि बस ये बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए और हम सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। पता है, जब पहली बार आप अपने सोलमेट को सुनते हैं ना, हम ट्विन की बात नहीं कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम आप अपने सोलमेट को सुनते हैं लाइक फ़ोन पे, हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो, उससे बात करते ही ना आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इसे बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, अब ये बोलेगा, हाँ इसे ये पसंद होगा, ये नहीं पसंद होगा, बहुत सारी चीज़ें। जब हम सोलमेट से भी मिलते हैं ना, तो हमारी आत्मा पहचान लेती है कि नहीं, मैं तो इसे जानती हूँ। हमारी आत्मा अंदर से जैसे कि खुशी महसूस करने लगती है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में बड़े दर्द से गुज़र रहे होते हैं, टॉक्सिक लोगों से मिलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि काश कोई होता हमें समझने वाला, संभालने वाला। तो सडनली ईश्वर कहीं ना कहीं से हमें हमारे सोलमेट से मिला देते हैं। तो उस टाइम पर जब वो हमसे बात करता है, तो उस टाइम की जो खुशी होती है ना, वो बड़ी स्पेशल होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। आप उनके सोलमेट हैं, वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। तो जितना सुकून, जितनी खुशी आप उनसे मिलकर, उनसे बात करके महसूस करते हैं ना, उतनी ही वो भी करते हैं, ये समझ लीजिए। और वो ईश्वर से दिन रात प्रे करते हैं कि प्लीज़ उसे मेरा कर दीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द आए, ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे लोग आए, हर तरह का मैंने अनुभव पाया, पर अब मैं इस पर्सन को खोना नहीं चाहती या फिर खोना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? तो डियर, ये डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, वो भी बहुत जल्द देंगे। समझ रहे हैं? बहुत जल्द, क्योंकि आज तक इन्हें ऐसा इंसान नहीं मिला। आपको पाकर इन्हें लगता है इन्हें ज़िंदगी की पूरी खुशियाँ मिल गई हैं। और इंसान तो वही होता है जो उसे उसकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दे। पता है, आपने इन्हें इनकी आत्मा से जोड़ दिया है, आपने इन्हें इनसे मिला दिया है। ये भी कहीं ज़िंदगी में दर्द के मारे थे, ये भी कहीं खो गए थे इस दुनिया में, इनका भी प्यार से विश्वास उठ गया था। कहीं ना कहीं आप भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करके लाइफ में आगे बढ़े थे, बट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं हर तरह से। आप दोनों ही एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम का काम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, तो वो यूं ही नहीं मिलाया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं, इस वजह से मिलाया है। समझ रहे हैं?
और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर कायम करके रखना चाहते हैं। आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, इतना समझ लीजिए। कभी किसी और की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर भी पॉजिटिव रहेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे हैं? एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की मजबूरी, हर चीज़ को समझकर लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे? क्या ईश्वर ने अब दोनों का साथ लिखा है या फिर नहीं? तो इधर हम कहेंगे कि 70% यस और 30% नो। हाँ, 70% उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन 30% कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझ रहे हैं? डियर, इधर ना हमें बहुत सारी सिचुएशन अजीब अजीब सी नज़र आ रही हैं। क्या बताएं? हमें यहाँ पर लगता है कि आपकी तरफ से गलती हुई है। आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, उनसे अभी आप सेपरेट हैं। ये आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, ये इनके साथ आपके रिश्ते इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं और गलती आपकी तरफ से हुई है। 70% लोगों के लिए हमें लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हुई है और अब आप बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, कुछ गलतियां हुई हैं आपसे। प्लीज़ कमेंट करिए डियर पाइल नंबर 2। हम हमेशा बोलते हैं कि उनकी गलती है, उनकी गलती है। अगर हम आपकी गलती बताते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दिखता नहीं है। कभी कभी हम नज़रअंदाज करते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि बोलना चाहिए। और हमें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ इशू आपकी तरफ से क्रिएट हुआ है। शायद कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आई है और इसी वजह से इस रिश्ते में सब कुछ बिखर गया है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बिल्कुल सही थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, ऐसा नहीं है। उनमें भी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहा है, उन्होंने भी हमेशा आपको इग्नोर किया है, उन्होंने भी हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको बहुत चाहते थे। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये ऐसे हैं जो लाइक शो नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते कि कितना प्यार है, अंदर से क्या फील करते हैं, जज्बात क्या हैं, एहसास क्या हैं, वो ये दिखाने में सक्षम नहीं है। समझ रहे हैं? ये तो कभी आपको ये भी नहीं दिखा पाएंगे कि आपके लिए रोते कितना है, तड़पते कितना है, नहीं, कभी नहीं दिखा पाते। ये भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अंदर मार लेते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और अब आपको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि हाँ, आप वाकई उनसे प्यार करते हैं। पता है, जब तक हम साथ रहते हैं ना, हमें ये एहसास होता ही नहीं है कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के साथ रहना कितना मायने रखता है हम दोनों के लिए, एक दूसरे से बात करना कितना ज़रूरी है हम दोनों के खुश रहने के लिए कभी कभी। लेकिन जब हम दूर होते हैं ना, तब फिर हमें हर एक चीज़ का एहसास होता है
कि हाँ मेरी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, मैं यहाँ गलत थी, मैं वहाँ गलत था, उसने ये किया, उसने वो किया। अब आप दोनों दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है और आपको भी एहसास हो रहा है, थोड़ा सा उन्हें भी है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक साथ रहें तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डियर इधर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। आपके पार्टनर को नेगेटिव एनर्जी ने कंट्रोल किया या फिर आपको कंट्रोल किया, हमें नहीं पता। आप में से कौन नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंसा, बट यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक तरीके से आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, कठपुतली बन गए। कोई था जो आप दोनों से उल्टे सीधे काम करवा रहा था और उसकी पूरी प्लानिंग थी, उसकी पूरी साजिश थी आप दोनों को अलग करने की। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको अपनी किस्मत लिखनी पड़ेगी मेडिटेशन के थ्रू। कर्मा क्लींजिंग करना पड़ेगा, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है उसे क्लीन करना पड़ेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी अगर आप वाकई उन्हें दिल से प्यार करते हैं। वरना उनकी जो एनर्जी है ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश होंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, तो वो आज तक उन सब चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, ये समझ लीजिए। उन्हें अपने दर्द की नुमाइश करने की आदत नहीं है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, वो कभी किसी से कुछ बता नहीं पाते हैं, वो चुपचाप रो लेते हैं। वो सोचते हैं शायद कोई इस लायक है ही नहीं जो उनके दर्द को समझ सके, जिसे वो अपना दर्द बयां कर सके, जो उनका मन हल्का कर सके। वो किसी को उस लायक समझते ही नहीं है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन प्यार आपसे आज भी करते हैं। बट हमें नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट्स लगाएंगे। वो अपनी तरफ से आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट से गए हैं। बस मन पर एक पत्थर रख लिया है कि ऊपर से बस हाँ जी करते रहते हैं और सबको दिखावे के लिए कि हाँ वो खुश हैं, सब ठीक है। बट ये तो उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पता है, वो आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, वो आपको भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की किसी थर्ड पार्टी ने, स्पेशली आपको लेकर कि आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में इनके साथ साथ कोई और भी है और आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लाइक आप इन्हें सिर्फ एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, आप इनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आप बहक गए थे, शायद आपका कोई दोस्त था या वाकई आपकी लाइफ में कोई और आ गया था, आपकी लाइफ में कोई और आ गया था और इस वजह से आपके पार्टनर को पता चला, वो बहुत हर्ट हुए और उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। जिनके साथ ऐसा हुआ है वो समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर आपकी है। तो आज भी पता है, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं, सोचते हैं कि जो इन्हें पास्ट में मिला है वही अगर इन्हें फ्यूचर में मिला तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा पता है रूड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इन्हें अब प्यार जैसी चीज़ों से डर लगने लगा है। इन्होंने आपको दिल से चाहा है ना, कैसे भूल जाएं आपको। एक दूसरी कंडीशन ये है कि सेम चीज़ें शायद आपके साथ हुई हैं, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आई और आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव सा किया, जिसकी वजह से सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया, वो सडनली बदल गए और उन्होंने आपको इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया कि आज भी आप उस दर्द से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज भी आप उन सब चीज़ों को भूलकर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप कोशिशें बहुत करते हैं कि आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, अपने करियर पर फोकस करें,
लाइफ में आगे बढ़ें, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें, घूमें फिरें, बट नहीं हो पाता। रह रह के वो सारी चीज़ें आपको याद आ ही जाती हैं। एक बात बताएं, गलती आपकी हो या फिर उनकी, पर इधर सोल लेवल का कनेक्शन नहीं था पहले। अब तो हो गया है, आत्मा से प्यार हो गया है, बट पहले नहीं था। पहले फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन ही था केवल। हो सकता है कि आप दोनों फिजिकल भी हुए हों, बहुत सारे लोगों के लिए कहते हैं हम, लेकिन उसमें ना आत्मा वाला प्यार नहीं था। उसमें वो आप समझ रहे हैं आपका कैसा प्यार था, वो वाला प्यार नहीं था। जहाँ पर आत्मा वाला प्यार होता है ना, वहाँ किसी और की कभी जगह ही नहीं होती ज़िंदगी में। वो चाहे अच्छा करे या फिर बुरा करे, हम किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और जहाँ पर दिल से कनेक्शन नहीं होता, आत्मा से कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई लाइफ में रहे या फिर चला जाए। लेकिन आपको बाद में या फिर उनको बाद में ये एहसास हुआ कि हाँ, वो आपको कितना चाहते हैं, फिर कितना चाहने लगे हैं, या फिर आपकी इम्पोर्टेंस उन्हें बाद में नज़र आई, या फिर आपको उनकी इम्पोर्टेंस बाद में नज़र आई। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है। अब हम यही बोलते हैं कि डियर, इधर आप 70% ही उम्मीद रखिए कि उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है। वरना अगर वो सब कुछ भूलकर लाइफ में आगे बढ़ गए तो वो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। हाँ, वो पलट के भी नहीं देखेंगे। और अगर आप ये सोचें कि वो अपनी तरफ से न्यू बिगनिंग करेंगे, वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये उनके नेचर में नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। ये उनके नेचर में नहीं है, वो थोड़ा सा शाय नेचर के हैं और वो बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, फीलिंग्स छुपा लेते हैं। पहले भी नहीं बता पाते थे, बट वो दिल ही दिल में आपसे बहुत प्यार करेंगे, अंदर ही अंदर गुस्सा रहेंगे, घुट लेंगे, बट बोल नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन है। अभी पता है, अभी अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग तभी हो सकती है जब पास्ट की चीज़ें आप दोनों पास्ट में ही छोड़ दें। वरना आप दोनों का जो पास्ट रहा है ना, वो फ्यूचर में जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में आपकी तरफ से थोड़ी सी गलती हुई या फिर उनकी तरफ से थोड़ी सी गलती हुई, बस टोंट मारना शुरू कि तुमने फिर पहले जैसा कर दिया, तुम पहले जैसा सब कुछ कर रहे हो। क्या है ना, हम अपने पास्ट को भूल कर फ्यूचर में आगे बढ़ ही नहीं पाते। और हम अगर बढ़ भी जाते हैं ना, तो पास्ट की चीज़ें बार बार घसीट घसीट के अपने फ्यूचर में ले जाते हैं, जिससे फिर हम कभी भी ज़िंदगी में जी पाते ही नहीं हैं। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लड़ते लड़ते, एक दूसरे को कोसते कोसते, टोंट मारते मारते। समझ रहे हैं? तो अगर आप मैरिड हैं तो डियर, यही होने वाला है। और अगर उन्होंने भी कोई गलती की है और आप वाकई उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, आपको भी आपकी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है, तो प्लीज़ पास्ट की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े मत करना। और आपको थोड़ा सा ना कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास ना नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, जिनकी पूरी प्लानिंग रहती है कि ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए, ये दोनों खुश नहीं होने चाहिए। ये आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली वाले हों, रिलेटिव हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, आप जानते हैं। आप जानते हैं इस बात को, हम नहीं जानते। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जब तक वो लोग रहेंगे तब तक आप दोनों पास्ट से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप अपना पास्ट क्लीन कर ही नहीं पाएंगे। आप भी खूब कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत कोशिशें करते हैं, बट होता कुछ नहीं है। अभी बस इतना हुआ है कि अभी आत्मा वाला प्यार हो चुका है इधर दोनों को ही। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, वो कभी कभी, हमने बताया ना, सोचते हैं कि बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, वो वाकई सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, वो इस दर्द से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है ना, चलिए सॉन्ग सुनाते हैं आपको। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे न कहीं के बर्बाद हो गए। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे न कहीं के बर्बाद हो गए। हक में उनकी सारी दुआएं हो गई, अनसुनी हम कोई
फरियाद हो गए। मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। समझ रहे हैं? उन्हें ये लगता है कि आज भी आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, लेकिन वो बर्बाद हो गए हैं। वो आज भी आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, वो आज भी मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं। तो डियर देखिए, आप ना अगर वाकई इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके साथ ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, तो आपको ना इस नेगेटिविटी को क्लीन करना होगा, उन्हें इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करना होगा, टेलीपैथी करना होगा, तब तो कुछ हो सकता है, वरना ये समझ लीजिए कि सब कुछ इम्पॉसिबल है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी गलतियां नहीं थी, इनकी भी गलतियां थी, आपकी भी गलतियां थी, बस आप दोनों को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, और यहाँ पर सब कुछ बिखर गया। पता है, एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में उस टाइम पर भी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे थे और आज भी दे रहे हैं, बट उस टाइम भी आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे और आज भी इग्नोर कर रहे हैं, आज भी इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी भी बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, और आप जानना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी, क्योंकि गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले रिश्वत देनी तो बनती है ना। चलिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें प्यारी सी पॉजिटिव सी रिश्वत दीजिए, अपनी प्यारी सी स्माइल दीजिए। ठीक है? उसके बाद हम बताते हैं। अब रिश्वत मांगी है तो आप समझ गए होंगे कि उनका प्यार, उनका साथ 100% आपकी लाइफ में है, आपकी किस्मत में है। समझ रहे हैं? इवन आप दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अभी हमारा ना ज़्यादा कुछ प्रेडिक्शन करने का मन नहीं हो रहा है, सिंगिंग करने का मन हो रहा है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है? आपको अच्छा लगेगा, और हमें तो अच्छा लगता ही है ना। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता, अब जो भी दुनिया चाहे
दे दे सजा, जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा, मेरी तकदीर में मेरा खुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। खूब मार कूट करेंगे, खूब लड़ाई करेंगे, लेकिन जुदा नहीं होंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। पता है, आप दोनों ना बहुत झगड़े करते हो, बहुत लड़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो झगड़ा है ना, ये प्यारा वाला है, ये गंदा वाला झगड़ा नहीं होता। नहीं, कहीं ना कहीं इस झगड़े में ना प्यार छुपा होता है, क्योंकि आप दोनों झगड़ा करते हो ना एक दूसरे के लिए करते हो, एक दूसरे का टाइम पाने के लिए, एक दूसरे का प्यार पाने के लिए। इस झगड़े में ना चीटिंग नहीं होती है, इस झगड़े में धोखा नहीं होता है, ओवर थिंकिंग होती है। हाँ, कभी कभी आपकी तरफ से, कभी कभी उनकी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की वजह से। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आने की कोशिश करे, आपसे कोई ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करे, तो उन्हें जेलसी होती है, उन्हें गुस्सा आता है, तो फिर वो खुद से उसे कंपेयर करने लगते हैं कि मैं ऐसा, वो वैसा। तो इस वजह से भी कभी कभी झगड़े होते हैं। और थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान ना फिनेंशियल इशू है भी, थोड़ा सा। तो कभी कभी जो आपके पार्टनर हैं, उन्हें लगता है कि शायद इन फ्यूचर आप उन्हें छोड़ देंगे, शायद इन फ्यूचर फिनेंशियल इशू की वजह से आप उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, आप हमेशा समाज में उनकी बेइज्जती करेंगे। बट ऐसा नहीं है, प्यार इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं होता, समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं होता। बस पता है, थोड़ा सा आपकी तरफ से हमें लगता है कि एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा फैमिली इशू है। हो सकता है कि आपको जिनसे प्रेम हुआ है या प्यार हुआ है, इनसे आपका एज डिफरेंस हो, और आपको समाज का, परिवार का, बहुत सारे लोगों का काफ़ी डर हो। आप काफ़ी सोशल टाइप के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप खुद भी चाहते थे ना कि एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो प्योर हो, जो इनोसेंट हो, जो मासूम हो, जो आपको बहुत सारा प्यार करे। आप चाहते थे ना। तो अब आपकी लाइफ में वो आ गया है, तो फिर आप इतना क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये लोगों की सुनते सुनते ना ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये लोग ख़त्म नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अरे 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? ये कभी मरते ही नहीं है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होते। हमने कई जन्म ले लिए यही सुनते सुनते, बट ये 4 लोग कभी ख़त्म नहीं होते। तो ज़िंदगी जी लीजिए, 4 लोगों की परवाह मत करिए, समझ रहे हैं? 4 लोगों की परवाह मत करिए। हाँ, लेकिन देखिए, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं, आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की किस्मत में लिखा है। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो एंजल्स चाहते हैं, हमें नहीं पता कि ईश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट सब कुछ होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप दोनों के दरमियान ना ट्रस्ट इशू काफ़ी होते हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया करें, एक दूसरे पर विश्वास किया करें, और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार किया करें, बहुत सारी इज्जत किया करें। ये टॉम एंड जेरी की तरह बहुत सारे झगड़े ना किया करें। पता है, आप बहुत समझदार हैं, बट आपके पार्टनर इतने समझदार नहीं है, वो इतने मैच्योर भी नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। तो हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ। वो केयरलेस हैं, है ना, वो केयरलेस हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ों को जैसा आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे गलत वे में ले जाते हैं हर बात को, फिर आपसे झगड़े करते हैं। बट
आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें समय के साथ होने दीजिए, आप अपनी तरफ से जल्दबाजी ना करें, है ना। अगर ईश्वर आपकी ज़िंदगी में उन्हें लेकर आए हैं तो बहुत कुछ सोच समझ कर लेकर आए हैं, है ना। आपका ही तो मैनिफेस्टेशन है ना ये, आपने तो चाहा था ना, पर ईश्वर ने पूरी की ना आपकी इच्छा। तो आगे भी जो आप चाहते हैं वो होगा, बस आप दोनों को धैर्य बनाकर रखना होगा। आपको डिवाइन के प्रति सरेंडर रखना होगा खुद को, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, समय के साथ सब कुछ होने देना है। और फिर हमने बताया ना कि ये जन्मों जन्म का रिश्ता है, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। उनके आते ही आपकी लाइफ में भी सडनली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ना। और आपके जाते ही उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आप दोनों ना एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, बस थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाते हो, थोड़ी थोड़ी बचकानी हरकतें करते हो, जिसकी वजह से कभी कभी बात सीरियस हो जाती है। तो ऐसा मत किया करो आप, ऐसा मत किया करो। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें क्या, इधर पता है मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, माइनर कार्ड बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। आप सोचिए, हो सकता है कि इनके आने से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ हुई हो, फाइनेंशियल लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ हुई हो, है ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। और ये समझ लीजिए कि आप दोनों का ना भाग्य, आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। बस कंपैरिजन मत करना, कभी भी तुलना मत करना किसी से खुद की, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर यूनिक है, हर इंसान यहाँ पर यूनिक जर्नी में है। कोई किसी के जैसा नहीं है और कभी कोई किसी के जैसा हो नहीं सकता। आप थोड़े समझदार हैं तो आपको हमेशा अपने पार्टनर को समझा के रखना होगा, उनकी एनर्जी को बैलेंस करके रखना होगा, क्योंकि वो थोड़े इमेच्योर हैं और कभी कभी वो रास्ता भटक जाते हैं। कभी कभी वो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, वो अपनी गलती कभी भी ना मानते हो, हमेशा आपको गलत कहते हो और आपसे झगड़े भी बहुत सारे करते हो, लेकिन वो दिल से आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, दिल से आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और आपसे बहुत सारा प्यार भी करते हैं। वो आपसे भी प्यार की ही उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो होपलेस हो जाने वाले इंसान हैं, उनके अंदर एक्शन लेने की, कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको निराश करती हैं, कभी कभी ये चीज़ें आपको होपलेस कर जाती हैं, बट डोंट वरी, हमने कहा ना समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर कुछ लोग सेपरेट भी नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है और वो थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। तो डियर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भगवती, माँ दुर्गा, महाकाली, महादेव, जिन्हें भी आप मानते हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइडर, जिन्हें भी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा। अच्छा बताइए, आपको 1010 दिखता है ना, 1010 दिखता है ना। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाली है। हम आपको बताएं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। समझ रहे हैं? हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट यहाँ पर आप 1000% लिख के रख लीजिए कि आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार, आप दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दूरियां बढ़ सकती हैं, कभी कभी लड़ाई इस लेवल तक जा सकती है कि आपको लगेगा, उन्हें लगेगा सब कुछ खत्म, बट आपको मिलाया किसने है? उन्होंने, ऊपर वाले ने।
यूनिवर्स ने मिलाया है आपको। जब उन्होंने आपको मिलाया तो फिर भला कोई और कैसे आपको अलग कर सकता है, बताइए बताइए। जब वो आपको मिला रहे हैं, जब वो बार बार आप दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो फिर कोई और कौन होता है आप दोनों को अलग करने वाला? आपको आपके रिश्ते को डिवाइन का आशीर्वाद मिला हुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, और डेफिनेटली आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये समझ लीजिए। थोड़े बहुत मन मुटाव हो जाएंगे, दूरियां हो जाएंगी, बट हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। और आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन के थ्रू इनकी एनर्जी और अपनी एनर्जी बैलेंस करते रहना। ये जो भी हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बस ये समझ लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इश्यूज चाहे कुछ भी हो, कभी कभी आपको 4 लोगों का, मतलब समाज का, परिवार का काफ़ी डर सता सकता है, कभी कभी उन्हें भी सता सकता है कि लोग क्या कहेंगे, बट लोगों की परवाह मत करिए, लोगों की परवाह मत करिए। जब आप डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं ना, तो ये लोग पूछने नहीं आते कि भाई कैसे हो आप, नहीं पूछने आते ना पूछेंगे। तो बस आप जी लीजिए इस जिंदगी को जी भर के। कोई कभी किसी का साथ नहीं देता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस मेडिटेशन करते रहिए। जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे ना, तो ईश्वर हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे, आपको सही सही गाइडेंस देते रहेंगे। समझ रहे हैं? मेडिटेशन करेंगे तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। और अभी अगर आप दुखी हैं ना, तो चलिए खुश हो जाइए, पॉजिटिव से स्माइल करिए, लिख कर रख लीजिए, आप दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। आत्मा से तार जुड़े हुए हैं आप दोनों के एक दूसरे से, कोई अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है? बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। कुछ चीज़ें समय के साथ हो तो ही अच्छी होती है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। 100% आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों अनंत जन्मों से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो भला अब कोई कैसे अलग करेगा? बस आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना होगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।